तो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पिछला वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो लास्ट वीडियो में हमें इसको कंप्लीट करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो बने रहे, देखते हैं आगे। तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज से हम देख रहे हैं यहाँ पे। और चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। देखिए इसका पहचान क्या है, पहचान देख सकते हैं आप कि पहचान हमारा क्या दिया गया है। पहचान के लिए हम एकदम पूरी तरीके से फिक्र कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, समय सूचक शब्द आ जाए तो 2 घंटे से 2 वर्षों से 1990 से सोमवार से, ये सारे कंसेप्ट इसमें छिपे रहते हैं। कहीं भी वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब समझ जाइएगा आप कि क्या मतलब हुआ इसका। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अफर्मेटिव के बारे में। इसके अंदर का जो हमारा पहला होने वाला सब्जेक्ट वो हमारा होने वाला है अफर्मेटिव, ठीक है। चलिए अफर्मेटिव में हम जानते हैं तो पहला हमारा सब्जेक्ट, प्लस में हैव हैज़, प्लस में बीन, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट। क्या हमारा आ गया, ये हमारा एवी और पीवी क्या है, इसके बारे में अभी जानकारी हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, तो देखिए पहले ट्रांसलेशन जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वॉइस में यूज कैसे होगा। देखिए एवी का मतलब एक्टिव वॉइस और पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस वो होता है जो भी हिंदी का जो हमारा सेंटेंस होता है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। और जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं उस सेंटेंस को, तो वो जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है उसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। इसका भी कंसेप्ट आप आगे देखेंगे, इसी में घबराइए मत। देखिए हमारा क्या है पहला एग्जांपल में कि सीता 2 दिनों से पढ़ती रही है। पहला कंसेप्ट हमारा यहाँ से ये छिपा है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस के अंदर आता है वो जानेंगे। देखिए है लगा हुआ है तो प्रेजेंट जान जाइए पहले ही है। अब रहा रही है तो ये नहीं आंख बंद करके कर दीजिए कि कंटिन्यूअस ही होगा। आगे भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ ता ती ते लगा हुआ है। तो ये तीनों अगर आपको मिल जाता है कंबाइन में तो ये चीज़ें हमारी हो गई किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ गई। चलिए इंग्लिश में जानते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए सीता है सब्जेक्ट, तो सीता का सीता लिख देंगे। सीता के साथ हम जान रहे हैं शुरू से ही कि हम लिखते आ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट इस तरीके से। इसका इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए हम सीधी से सिंपल सी भाषा का वही इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ से देख सकते हैं कि सीता का सीता हैज़, और देखिए सीता के साथ हम जानते हैं कि हैज़ का यूज होता ही है, सीता हैज़। उसके बाद बीन लगा देंगे। बीन क्यों लगाएंगे जी, क्योंकि ये हमारा किस में जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर हम उसके बाद वर्ब यूज कर देंगे, वर्ब के साथ आईएनजी जैसा हमारा यहाँ बोल रहा है। फिर हम उसके बाद फॉर का यूज करेंगे। अब ये फॉर का यूज क्या है, क्यों यूज किए हैं फॉर, तो इसके लिए भी हम कंसेप्ट दे रहे हैं। फिलहाल हम फॉर लिख दिए यहाँ पे और 2 डेज़ लिख दिए। 2 डेज़ क्यों है, क्योंकि वो 2 दिनों से पढ़ रही है, ठीक। अब ये फॉर का कंसेप्ट आगे देखते हैं, तब दूसरा हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सिंस का यूज किया है, ठीक है। सिंस क्या कहता है भाई, तो डेफिनिट टाइम मतलब कि एक पक्का समय दे दिया जाएगा कि 2 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 5 बजे, 2 दिन में, 4 दिन में, 4 साल में, 5 महीना में, तारीख में। जैसा यहाँ हमने 3 कैटेगरी यहाँ पे बना रखी है। देखिए यहाँ पे घड़ी यानी 2 बजे, 6 बजे, 10 बजे। फिर हमने बना रखा है यहाँ पे नीचे कैलेंडर, दिन में, साल में, महीना में, तारीख में, ऐसा नाम रहेगा। तो फिर जीवनी की बात हुई है, मतलब बुढ़ापा, जवानी, बचपना, सुबह, शाम, रात, 2006, 1990। तो ये सारे में हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं फॉर के बारे में, ठीक है। देखिए फॉर का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो इनडिफिनिट टाइम में। सिंपल सी शब्दों में ऊपर डिफिनिट था तो यहाँ इनडिफिनिट आ जाएगा। तो इनडिफिनिट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। चलिए फॉर यानी कि कच्चा समय, यानी कि 4 घंटे। 4 घंटे तो ठीक है जी, लेकिन कब से कब तक 4 घंटा करना है ये बात फिक्स नहीं है। फिर दूसरा आता है कई दिनों से। कई दिन तो बोल दिया गया है यहाँ पे, लेकिन कितने दिन से कितने दिन तक करना है ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं। महीनों से, कितने महीने करने हैं ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। कई वर्षों से, कितने वर्षों से हो रहा है ये चीज़ मेंशन नहीं किया है। तो ये चीज़ें हमारा इंडिफिनिट टाइम होता है, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। इस कंसेप्ट को लेकर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 दिनों से।
अब यहाँ पे 2 दिनों से वह पढ़ रही है, ठीक है। तो 2 दिनों से पढ़ रही है, तो ये दिन की बात किया ना यहाँ पे, लेकिन कितना से कितना चीज़ ये फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर यूज किए हैं, ठीक है। डेफिनिट टाइम नहीं है 2 दिन। 2 दिन जो है ना हमारा कब से कब तक पढ़ी वो चीज़ें यहाँ बताई नहीं गई है, इसीलिए हम फॉर का यूज किए। अब देखिए सेकेंड में हम देख लेते हैं, नीचे में जब हमारा था वह सुबह से देखिए यहाँ पे वो सुबह से जो है ना खाती रही है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया फिक्स कि वह सुबह से एकदम खा ही रही है, सुबह से फिक्स दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे सिंस का यूज करेगा यहाँ, क्योंकि सुबह से फिक्स टाइम हुआ, डेफिनिट टाइम है। वह सुबह से, वह के लिए ही आ गया, हैज़ बीन, फिर हमारा खा रहा का ईटिंग, सिंस लगा दिए क्योंकि सुबह से बोल रहा है, और मॉर्निंग हम लगा दिए। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे हम नेगेटिव पार्ट का।